और आज का युवा खेती किसानी के बारे में किस तरीके से काम करे और आजकल युवाओं को किन चीज़ों का नशा चढ़ रहा है, किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, इन सारी बातों के हम बात करने वाले हैं। अभी सरकार ने जीएसटी कम किया है, कैसा फैसला है, किसानों के हित का फैसला। किसानों से जुड़े उन मुद्दों को उजागर करें, ऐसी ऐसी समस्याओं को सामने लेके आएँ जो असल में किसान फेस कर रहे हैं। मैं उस ज़माने की बात करूँगा जब अमित भड़ाना, एल्विस यादव, लक्ष्य चौधरी, ये जो नाम है ना, इनको मैं ज़ीरो से जानता हूँ कि पंजाब तरफ के कुछ यूट्यूब चैनल देखने को मिले जो कि बाकायदा गाने डालते हैं। मैं दो तरह से देखता हूँ। हाँ, अगर मैं किसान हूँ, एक किसान इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ, है ना आपको। और अभी जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैक्टर लेने का तो जल्दी कर लो, ले लो, है ना। आजकल के कुछ मतलब लालची किस्म के जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं जिनको सिर्फ व्यूज से और फॉलोवर से मतलब है। ठीक है। वो आज के युवाओं को इतना ज़्यादा भटका रहे हैं ना अपने, कि खुद तो सेफ जोन में है। मतलब ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये एक सेफ जोन की लाइन है, वो उस लाइन को पार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं मेरी जो हद है वहाँ तक है। जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं और अपनी जान दांव पे लगा के और मतलब स्टंट कर रहे हैं। बहुत मैंने कई सारे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टा पे मिल जाएंगे, कि स्टंट कर रहे हैं और बस दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं है लोगों को नीसू देसवाल की जैसे मौत हुई है उससे लोगों को सीखना चाहिए। मैं बताऊँ ना, लोगों ने तो भगवान सा बना दिया उसको, मूर्तियाँ बना के लगा रहे हैं। मैं जब वो बंदा था, मैं अच्छा ये बताऊँ कि वो बंदा मेहनती बहुत था, है ना। और ये ठीक है, मैसेज अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ना एक दिन ये है कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा है और ये कुछ ना कुछ हादसे का शिकार हो। और उसने खुद भी कई सारे वीडियोस में बोला है कि मैं बचा हूँ बार बार और मुझे डर लगने लगा है। ये जो चीज़ें, मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दूँ। हाँ। जो चीज़ें आज हमारे राज्य में, हम मध्य प्रदेश से हैं, जो चीज़ें हम मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और लगे हुए और जो भी राज्य हैं जहाँ पे आज ऐसी फैल रही ना आग की तरह, बुरी चीज़ यार बहुत जल्दी फैलती है। पता है, अच्छी चीज़, तो आप स्कूल जाना है, कॉलेज जाना तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि टोचन विदिशा में होने वाली है तो इंदौर से विदिशा जाएंगे। अरे खाना भी नहीं खाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। अब जरा आप ये पॉइंट है, इसीलिए पंजाब सरकार ने बैन लगा दिया। उसके बाद से आप देखेंगे एक भी मुकाबले नहीं होते। और यहाँ पे कुछ लोग, लालची लोग, इस चीज़ को व्यापार बना रखा है उन्होंने और टूर्नामेंट करा रहे हैं, एंट्री फीस ले रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। वो तो हमने एक ट्रैक्टर बनाया है, ये खेलने के लिए नहीं बनाया, इसको खेती करने के लिए, तो टर्बो लगा देंगे। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम है ये, है पंजाबी इस नाम पे पैसा लूट रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये पंप में छेड़छाड़ करके वो इंजन की पावर को इतना उस लेवल तक पहुंचा। देखो, उनको खेती तो करना नहीं उस ट्रैक्टर से, नहीं करना, वो पैसा ऐसे ही कमाते हैं। हाँ, उनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां पे ले। अच्छा, आपने देखा होगा जो टोचन वाले ट्रैक्टर होते हैं ना, उनको वो कभी चला के नहीं ले जाते, वो उनको एक ट्राले में रख के ले जाते हैं। वो 50,000 का डीएल पी जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को, इसलिए वो चला के नहीं ले जा रहे। कुछ मूर्ख लोग, फिर बोलूंगा मैं, सीधा बोलूंगा कैमरे में, मूर्ख लोग डंपर से ट्रैक्टर खिंचवा रहे हैं यार। ये क्या है भैया? क्या डंपर एक ट्रैक्टर को नहीं खींच सकता? पता है कितना माल हमारे पास, जो आरसी में आप पासिंग देखोगे ना, 38 टन की पासिंग है। 38 टन की आरटीओ ने पासिंग दी है। 150 टन तक माल ले जाते हैं, 150 टन लिमिटेड। वो सड़क के ऊपर ग्रिप बना के, अगर कच्चे में भी है ना वो वजन, उसके ऊपर वजन होना चाहिए। वो ऐसे ना, आप जितने भी घोड़ा घोड़ी आप लगा रहे हो ना, ये इनकी औकात दिला देगा। एक बार उसमें आप थोड़ा माल भर दो, सबको पानी पिला देगा। ये लोग खतरनाक प्रमोट करते हैं ना, ये लोगों को बहका रहे हैं और ये खुला चैलेंज भी देते हैं, खुला चैलेंज देते हैं। हिंदुस्तान ट्रैक्टर पीला है, उसी को लाल कर देंगे, और टाटा ने लॉन्च कर दिया है ये ट्रैक्टर, है ना। मतलब पूरी भ्रमित जानकारी। किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग? तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ विदिशा, और विदिशा में हमारे विनोद भाई रहते हैं। वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है वो, और इनके बहुत ही शानदार दो चैनल है। एक तो प्रमोस लाइफ, जिसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि विनोद भाई का चैनल है, और दूसरा विनोद रिव्यू किसान मित्र, जिसपे वो खेती किसानी से रिलेटेड हमारे युवाओं भाइयों को जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से खेती करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज मतलब किसान, हमारे लोगों के इंडस्ट्री का पहला पॉडकास्ट ऐसा है जो हम
कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं और आज का युवा खेती किसानी के बारे में किस तरीके से काम करे और आजकल युवाओं को किन चीज़ों का नशा चढ़ रहा है, किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, इन सारी बातों के हम बात करने वाले हैं। अभी सरकार ने जीएसटी कम किया है, कैसा फैसला है, किसानों के हित का फैसला है, किस तरीके से मार्केट अप होगा, तो ये सारी बातें आज हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे विनोद भाई का। विनोद भाई राम राम, कैसे हैं? राम राम तिवारी जी, स्वागत है। आप हमारे विदिशा शहर में पधारे और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। आपने एक नई मुहिम जो छेड़ी है, पहला पॉडकास्ट हम कर रहे हैं फार्मिंग की दुनिया में, हाँ, है ना? फार्मिंग की दुनिया। बाकी पॉडकास्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन इस फील्ड में ये जो आपने शुरुआत की है, ये आगे जाके एक बड़ी क्रांति बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि हम एक मतलब इसको ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। बिल्कुल। और किसानों से जुड़े उन मुद्दों को उजागर करें, ऐसी ऐसी समस्याओं को सामने लेके आएं जो असल में किसान फेस कर रहे हैं, और आज हम उन्हीं पे शायद चर्चा करने वाले हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया शुरुआत है। बिल्कुल। तो विनोद भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटा सा परिचय से। तो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद प्रजापति, विदिशा शहर का रहने वाला हूँ। और जैसा कि परिचय मांगा, परिचय ज़रूरी भी है क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को। अब जाने आप कहाँ से देख रहे हैं। तो मैं बेसिकली फार्म व्लॉगिंग करता हूँ और ट्रैक्टर मशीनरी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इनसे संबंधित वीडियोस जो है अपने चैनल पे बनाता हूँ। मेरे जो मुख्य चैनल है वो है प्रमोस लाइफ। आज की डेट में आप देखेंगे 10.2 मिलियन सब्सक्राइबर हमने अचीव कर लिए हैं। और दूसरा चैनल है विनोद रिव्यू एक किसान मित्र, 1.52 मिलियन सब्सक्राइबर हमने इस पर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये इसकी शुरुआत की कहानी भी हम बताएंगे आपको, आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है जो कि हर एक को पता होनी चाहिए। आज हमारा वैसे मुद्दा कुछ और है, तो इस पे दोनों ही चैनल हैं जिन पे हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी मेरे और चैनल हैं जिन पे हम बिहाइंड द सीन या फिर कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो वो बनाते रहते हैं। जैसे विनोद प्रजापति एक ब्लॉग है, उस पर जब कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके ब्लॉग वगैरह डाल देते हैं। तो हमारी ऑडियंस को पता रहता है कि यार ये कहीं बिजी हैं, घूम रहे हैं लाइक, इसलिए वो डाल देते हैं। और एक रूल्स ऑफ लाइफ है, बेसिकली रूल्स ऑफ लाइफ मैंने ब्लॉगिंग के लिए बनाया था, उसको मैंने बिहाइंड द सीन करके बना दिया है। अच्छा, हाँ, ऐसे करके हमारे कुछ चैनल हैं। तो विनोद जी सबसे पहला मैं प्रश्न यही पूछ लेता हूँ कि ये जो हमने बात करी कि 10.2 मिलियन, कहने में बहुत आसान होता है 10.2 मिलियन, छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर मेरी जर्नी बताऊँ मैं, जब हमारा 1, 2, 5, 10 सब्सक्राइबर होते थे तो बहुत खुशी होती थी कि यार आज दिन में 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, और ये तो 10.2 मिलियन है। ये कैसी जर्नी रही, इसकी थोड़ी सी आप शुरुआत से बताइए विस्तार में। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और एक्चुअली ना ये जो नंबर है ना 10 मिलियन का, हाँ, इसको अचीव करने के लिए बीते कुछ समय की अगर बात करें ना हम, मुश्किल से आप 6 महीने पीछे आ जाओ, तो ये ना 6 महीने तक हम दोनों भाइयों के, आपको मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया बीच में, मैं अभी बीच में देता हूँ कि ये मैं अकेला नहीं हूँ। ये विनोद रिव्यू एक किसान मित्र, प्रमोस लाइफ, इसमें जो प्रमोस लाइफ है ना, ये प्रमोद प्रजापति हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और उन्हीं के नाम पे ये मैंने चैनल शुरू किया था। और मतलब वो बड़ी मुश्किल से लेके आया मैं कि नहीं यार करो करो, और वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसे करके ये जर्नी शुरू हुई। अभी बैक टू द पॉइंट, 6 महीने पीछे जाते हैं कि ये 10.2 मिलियन, मतलब हम वो जो आखिरी में ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ मजाक कर रही है, वो नंबर बढ़ता नहीं है। हाँ, बहुत वो रहता है और वो उत्साह रहता है कि यार ये 10 मिलियन पे हम पहुंच जाएं। तो मतलब अब ये बीते 6 महीने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये 6 महीने में जो हमने एक्सपीरियंस करा, तो वो हमने शुरू से लेके अभी तक की जर्नी एक्सपीरियंस करी इन 6 महीनों में। बिल्कुल बिल्कुल की हाँ, क्योंकि आप 0 से 10 मिलियन करो और फिर वो कुछ जो पॉइंट के होते हैं ना, उनको कवर करने में जो मज़ा आता है ना, वो आपको शुरू से आया है ना। तो ये जो अब शुरुआत की बात कर लेते हैं, आपने जैसा कि बोला कि अगर हम शुरुआत की बात करें तो हमने इस चैनल की शुरुआत आपको हमारे अबाउट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगी। 8 जनवरी 2015 ये वो तारीख है जब हमने ये चैनल बनाया था, है ना। और इसके बाद इस पे हमने 2015 से काम करना शुरू करा। और बेसिकली मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले से
जब से लोग यूट्यूब में आए ही नहीं थे, यूट्यूब मतलब जानते ही नहीं थे। हाँ 90% लोग यूट्यूब क्या है जानते ही नहीं थे। मैं उस ज़माने से यूट्यूब पे हूँ। हाँ सन 2011-12 से मैं यूट्यूब पे हूँ और उस पर वीडियोज़ देखा करता था। और लगभग 12 से मैं खुद भी यूट्यूब में आया। मैं उस ज़माने की बात करूँगा जब अमित भड़ाना, एल्विस यादव, लक्ष्य चौधरी, ये जो नाम है ना, इनको मैं ज़ीरो से जानता हूँ, है ना। ये भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं वीडियोस तो देखा करता था ना, जब इनके कुछ ही सब्सक्राइबर हुआ करते थे, ये पार्क में जाके प्रैंक वगैरह किया करते थे। आज सुपरस्टार बन गए हैं तो क्या हुआ, है ना। हम भी उस ज़माने में यूट्यूब पे वही स्ट्रगल कर रहे थे जो उस समय पे इन लोगों ने किया है। वो अपनी फील्ड में आगे बढ़े, उनकी फील्ड अलग है, हमारी अलग है। तो ऐसे करके ये कहानी आगे बढ़ती गई। और उस समय पे बात करें ना, तो ये चैनल 2015 में आया, ये लेकिन 2011-12 में आ गया था। अच्छा। और हाँ, और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये चैनल तब से है। अभी ये जैसे आप कोई नया चैनल बनाते हो तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करो। हाँ। 1000 सब्सक्राइबर आपको मिनिमम चाहिए। अब शॉर्ट का ज़माना आ गया तो कुछ 2 मिलियन 4 मिलियन शॉर्ट के व्यू भी करने पड़ते हैं। हाँ। ऐसा करके रहता है। लेकिन ये चैनल हमको बनाते से ही मोनेटाइज मिला था। ओहो। ज़ीरो, आप कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई वीडियो नहीं डाला, आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपको मोनेटाइज ही मिला। और उस समय इत्तेफाक की बात है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मतलब मुझे सिर्फ शौक चढ़ा हुआ था कि यार मुझे भी क्रिएटर बनना है और यहाँ पे टीवी पे नहीं तो यहाँ तो देखना है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज 2025 में हम बैठे हैं, यूट्यूब इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा, इतना बड़ा जो है ब्रांड बन जाएगा। उस समय मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जो भी था व्यूज़ उस समय भी ठीक ठाक थे। मैं उस समय फॉरेन के चैनल बहुत देखता था, यूएस के क्रिएटर्स को बहुत देखता था, क्योंकि इंडिया में तो थे ही नहीं। हाँ, लिमिटेड लोग थे, उनको देखता था। बीबी की बाइंस, भवन बाम को देखता था, मैं भी देखता था, नो डाउट। और बहुत ही एक छोटे से आईफोन से वो बंदा बनाता था और रेगुलर देखता था उस समय से। और उन लोगों को देख के मुझे लगता था। और एक ये हमने भी उस कैटेगरी का एक D9 फिल्म्स एक चैनल बनाया था, 5-6 वीडियोस भी बनाए उस पर, अच्छे रिस्पॉन्स भी आए। लेकिन क्या, मुझे एक्टिंग आती नहीं है उतनी, और मुझे डायरेक्शन में वो था इंटरेस्ट, कहानियाँ लिखता था मैं, तो एक्टर्स नहीं मिले तो वो बंद कर दिया हमने। अच्छा रहा नहीं बनाया, नहीं तो हमारे इतने किसानों की हेल्प कैसे होती। हाँ। तो विनोद भाई, मैं थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि शुरुआत में ही आपको चैनल मोनेटाइज मिल गया था। हाँ, ठीक है, अर्निंग कब पता चला कि यार इसमें अर्निंग भी होती है? मैं बताऊँ, ये मैंने तारीख बताई ना, हाँ हाँ हाँ, ये 2015, तो 2014 में हमको एग्जैक्टली पता चल गया था अर्निंग भी होती है। नहीं, एक्चुअली पता तो मुझे 13-14 के आसपास ही चल गया था। हाँ, कि यार इससे पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कितने मिलते हैं ये नहीं पता था। तो उसके लिए हमने मतलब क्रिएटर स्टूडियो, मतलब क्या था कि हर एक चीज़ को सीखने की बड़ी मेरे में वो है चुल। तो जैसे जैसे जो घटनाएं घटी उस पर रिसर्च की, वीडियोस देखे। यूट्यूब पर उस समय इतने वीडियोस नहीं थे, लेकिन बहुत सारी रिसर्च करी, फॉरेन के बहुत सारे वीडियोस सामने आए, तो वो बताते थे कि डॉलर्स में पैसे आते हैं ऐसा करके। तो फिर मैं उस पर देखा और क्रिएटर स्टूडियो में उनके गया, तो वहाँ देखा कि 2011 में 11-12 में मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी डाल रखी थी और यूट्यूब पे भी डाल रखी थी वो वीडियोस। तो उन वीडियोस पे कई डॉलर इकट्ठा हो गए थे। ओह, मुझे पता ही नहीं था आपको? नहीं पता था। ओके, ठीक है, अब मैं ये देख रहा यार इसमें डॉलर तो हो गए, या इनको निकालें कैसे। तो मैंने वीडियोस ढूंढना शुरू करे। तो ऐसे करके रिसर्च करी, तब पता चला यार $100 जब होते हैं तब मिलता है। और $100 होने के साथ साथ एक गूगल का एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, है ना, तब जाके ये होता है। तो अच्छा, उनमें एक और थी कि यूट्यूब तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब के अपने एक रूल्स हैं कुछ, जिनको कम्युनिटी गाइडलाइन बोलते हैं, कॉपीराइट गाइडलाइन बोलते हैं। बिल्कुल, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नहीं। और अब जो पता है आपको, किसानों को बड़ा शौक है अपने ट्रैक्टरों को थोड़ा सजाने का, गाने वाने डैग वैग लगा के गाने सुनने का। तो मैं खुद भी चलाता था, ड्राइवर्स भी चलाते थे, है ना। तो म्यूज़िक सिस्टम परमानेंट चलता रहता था, ये आइडिया नहीं था हमको। अब जैसे कि एक खेत में प्लाऊ चल रहा था और गाना बज रहा था, कुछ जगह हमारा डोज़र चल रहा था ये अपने जॉन डियर पे, तो वो वीडियोस भी डले थे। उन पे कम्युनिटी गाइडलाइन का जो था वो था, और वो उस पर कुछ पैसे नहीं थे, है ना। तो ये मुझे आइडिया नहीं था, स्ट्राइक नहीं थी वो, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। तो धीरे धीरे पता चला कि यार
ये चीज़ है, उस मतलब पता चला कि ये, फिर रिसर्च करी कि यार ये जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं ये नहीं होने चाहिए, ये होंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस चीज़ को फिर क्लियर करा। फिर जब भी शूट हो रहे हैं या फिर कहीं शूट कर रहे हैं या गलती से बज रहा है तो उसको भैया से बंद कर लो यार थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि अपन ओरिजिनल वॉइस में वीडियो बनाते हैं और फिर उसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वॉइस ओवर करने में भी बहुत मेहनत लग जाती है। हाँ, तो उस चीज़ को समझा। फिर कॉपीराइट का फिर हमने क्या हुआ, एक और चीज़, ये चीज़ समझी। उसके बाद हमारे सामने कुछ नई तकनीक सामने आई कि पंजाब तरफ के कुछ यूट्यूब चैनल देखने को मिले जो कि बाकायदा गाने डाल देते पंजाबी। हाँ, मैंने कि ये बॉलीवुड वाले यार शायद अलाउ नहीं करते हैं, पंजाबी लोग कर देते हैं। हाँ, फिर हमने डाले तो हमारे पे तो लेकिन वही सेम समस्या। हाँ। उसको सॉल्व करने के लिए फिर और बारीकी से समझा तो पता चला कि यार उस समय पे नियम था कि आप 10 से 15 सेकंड कर लो। हाँ, है ना, तो आपको वो कम्युनिटी गाइडलाइन की जो प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। वो आपको अर्निंग में नहीं होगी दिक्कत। फिर मैंने करके देखा, मेरे को वो दिक्कत फिर तुरंत में नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपकी वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो फिर जो कंटेंट का जो ओनर है ना, वो या फिर जो कंपनी है वो आपको प्रॉब्लम करने लगती है, वो बाद में वो चीज़ अप्लाई कर देती है। फिर मैंने और रिसर्च करी ना, तो फिर मुझे पता चला, मुझे याद नहीं है किसका वीडियो देखा था, उन्होंने मुझे बताया कि वीडियो आपने किसी भी पार्टी का 1 सेकंड का भी कंटेंट यूज़ करा है ना, तो उसको अधिकार है आपकी वीडियो टेक डाउन करने का। 1 सेकंड का भी आपने यूज़ करा है तो उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं कोई भी ऑडियो यूज़ ही नहीं करूँगा। हाँ, जबकि आप हमारे मेन चैनल में पुराने वीडियोस देखेंगे ना, तो जो NCS की म्यूज़िक थे वो भी हम यूज़ करते थे। फिर यूट्यूब ने खुद की ऑडियो लाइब्रेरी निकाल दी, तो उसके हम थोड़े बहुत यूज़ कर लेते थे। बाकी बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ नहीं करते हम, पंजाबी कुछ नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो विनोद भाई थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, थोड़ा फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा। शुरुआत से बैकग्राउंड कैसा रहा? खेती किसानी से जुड़े थे? फादर क्या करते थे? हाँ, ये तो है। और आपने कहाँ तक पढ़ाई की? यही करना चाह रहे थे या फिर कुछ और भी किया? थोड़ा सा लोगों को क्या बहुत इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों को जानने में। ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है, मैं बताऊं आपको। हमारे पिताजी तो शुरू से किसान है ना, और उन्होंने शुरू से किसानी करी है, तो उन्हीं की किसानी से हमको प्रेरणा मिली कि हमको करना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पीजी कर रखा है, MBA हूँ मैं, है ना, और इसके पहले मैं एक फार्मा कंपनी में 10 साल तक काम कर चुका हूँ। वो वही हिंदुस्तान फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी को 10 साल तक मैंने चलाया है MP के अंदर, मतलब MP में उस कंपनी का मालिक था मैं। 10 साल तक, ठीक है। तो ऐसे करके, और अब ये बात फार्मा की निकली है, तो मैं आपको बताऊं ना कि ये चैनल हमको मिला था, तो शुरू से इस पर फार्मिंग की वीडियो नहीं, ऐसा होता था कि कभी खेत पे पहुंच गए, ट्रैक्टर चल रहा है, तो उठा के कुछ भी डाल दिया, फ़ोन से बना के डाल दिया। लेकिन मैंने जब शुरुआत की थी ना, तो उस समय पे मेरे को जिमिंग का बड़ा शौक था। ये बात है 2009, 10, 11, 12 उस समय की है। तो बॉडी बिल्डिंग का शौक था, मैं बहुत जिमिंग करता था और वीडियोस भी देखता था, है ना, और बाहर के बहुत देखता था। इंडियंस क्रिएटर नहीं थे ना, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने सबसे पहले जो शुरुआत करी वो ऐसे ही, मतलब अपने जिमिंग में जो एक्सरसाइज का लगा रहे हैं अपन, और जो दोस्त लोग लगा रहे हैं उनके वीडियोस ऐसे उठा के हम डालते थे, है ना। तो वो वीडियोस कुछ चले कुछ नहीं चले, मतलब व्यूज़ नहीं आते थे, सही बात तो ये है, ठीक ठाक व्यूज़ नहीं आते, तो उनमें पर मज़ा नहीं आया। कुछ दिन बनाए, महीने 2 महीने 6 महीने बनाया और फिर बंद कर दिया। फिर जो है, मतलब ये चीज़ आई समझ, वो पैसे वाली बात आई थी कि अर्निंग, वो अर्निंग का पता चला। देन उसके बाद मुझे लगा यार कंटेंट बनाना है और इससे अर्निंग करनी है, तो अपने को ऐसा कंटेंट रखना होगा जो अपने पास हमेशा अवेलेबल हो, है ना। जिमिंग में वो बात आ नहीं रही थी, या फिर अपन सोचें कि हम कॉमेडी करने लगे, है ना, तो वो कंटेंट के लिए एक टीम चाहिए, कहानियाँ चाहिए, कब तक कहानियाँ लिखोगे। मतलब कहने का ये है कि एक सुनहरी रात ये जो आई है, इससे पहले बहुत सारी रातें खाली करी। अरे बहुत, क्या क्या सोच डाला कि ये कर लें, वो कर लें, उसके बाद फिर आपको थोड़े सी स्टेबिलिटी कब से फिर मिलना चालू है? रिसर्च भी करी ना। हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है कि रिसर्च भी करी है। तो जैसे कि मैं बता रहा था ना कि पहले हमने बहुत सारी वीडियोस डाली जिमिंग की। तो उस समय शायद जैसे मेरा नाम विनोद प्रजापति है, तो VP फिटनेस ऐसा करके कुछ चैनल का नाम था, यही चैनल यही था, इसको फिर रीनेम करा है मैंने। अच्छा, हाँ। देन उसके बाद
वो हुआ। उसके बाद फिर मैंने बताया कि अब मैं फार्मेसी में 10 साल रहा हूँ, तो मुझे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं फार्मेसी में हूँ और हमेशा मैं रहूँगा इस फील्ड में, तो ऐसा करके, और मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज भी है, मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलता हूँ और उनके प्रिस्क्रिप्शन भी देखता हूँ, ट्रीटमेंट भी देखता हूँ, तो मेरे पास मतलब जो बाजार में बैठते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, उनसे अच्छा नॉलेज है, मैं उनसे बढ़िया इलाज कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं क्या करने लगा कि कुछ ना कुछ एक फार्मूला उठाता या कोई मेडिसिन उठाता, उस पर इन्फॉर्मेशन देने लगा। उस समय मेरे चैनल का नाम था विनोद फार्मासिस्ट, आई थिंक। हाँ, ऐसा करके था। तो मैं उस पर देता था, तो उस पर कुछ वीडियो अच्छी वायरल होती थी और कुछ रह जाती थी। मतलब ये था कि कुछ वीडियो चलने लगी थी। हाँ, अच्छा, ये था कि बीच में जब मैंने बताया कि ये मोनेटाइज था, तो बीच में मैंने फिटनेस का बनाने के बाद उसमें ब्रेक ले लिया, तो ये डीमोनेटाइज हो गया। उसी समय शायद वो पॉलिसी आ गई थी 4000 घंटे वाली, तो वो डीमोनेटाइज भी हो गया था। ठीक है, देन उसके बाद ये वीडियोस बनाने लगे और वो अच्छी वायरल हुई। वो फार्मूले पे एक मैंने वीडियो बनाई और उसमें जो है मतलब 5-6 मिलियन उस ज़माने में व्यू आए। और 1 महीने के अंदर वो वीडियो टेक डाउन हो गई। और रीज़न ये था कि यूट्यूब की एक कम्युनिटी गाइडलाइन है कि आप कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर सकते जिससे किसी को मतलब हानि हो, जान की हानि हो, ऐसी आप जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो जो ड्रग है ना, वो यही बताता है, मतलब आप वो सेक्सुअल तो है ही, लेकिन वो उससे आपकी जान की हानि भी होती है। तो वो जो वीडियो थी, वो वीडियो अच्छी वायरल हुई, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके प्रिकॉशंस होते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए, और नहीं तो भाई कोई और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको वो नुकसान कर सकती है। तो ऐसे करके वो जानकारी मैंने दे दी और वो वायरल तो हुई, लेकिन वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो गई, उन्होंने टेक डाउन कर दी। अब मैं फिर सदमे में आ गया उनकी, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है ना। और उसको एक नहीं 2 बना रखी थी, दोनों हो गई, 2 स्ट्राइक आ गई मेरे पास। फिर मैंने 3 महीने का वेट किया, 3 महीने बाद वो एक्सपायर हुई। ठीक है, तो वो जो है पहले से ही डीमोनेटाइज था और 3 महीने तक गैप हो गया, मैंने उस समय तक कोई वीडियो नहीं बनाई। और फिर से मेरे को लंबा गैप लिया और फिर कभी भी खेतों पे जाते थे, फिर मैंने लगा यार मैंने कि ये फार्मेसी का तो ठीक है, मेरे पास खेती भी तो मैं कर ही रहा हूँ, है ना, ट्रैक्टर्स भी हैं, सब मशीनें चल रही हैं और अपन तो हर एक काम करते हैं, तो हम इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो इसकी बनाते हैं। और इसकी मैंने पहले से वीडियोस डाल रखी थी जिन पे डॉलर्स भी इकट्ठा हो रखे थे। तो फिर मैंने वीडियोस डालना शुरू करी और धीरे धीरे फिर से वो 4000 घंटे पूरे हुए और मोनेटाइज हुआ चैनल, है ना, ऐसी कहानी थी। इसी बीच में ये होता ही था, हमारे प्रमोद भाई और पापा 2 जने खेती करते थे। मैं फार्मेसी में था तो मैं वो जॉब करता था, भोपाल अप डाउन चलता था, ऐसे ही करके कहानी थी। मतलब हमारी एक अलग ही दुनिया चल रही थी स्ट्रगल की, खेती के साथ साथ। हाँ, ठीक है, तो वो ये जो कहानी चली ना, ये 2017-18 तक चली, है ना। और उस बीच में जो है मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2015 में ये चैनल क्रिएट किया मैंने और प्रमोद भाई को बोला यार तुम थोड़ा बहुत जो भी खेत पे करते हो एक्टिविटी, ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, नहीं तुम शूट करके लाओ, मैं अपने हिसाब से कंटेंट को काट छाट करके और मैं डालूंगा, अपलोड करूँगा। तो मैंने ये 2018 तक जो है बड़ी मुश्किल से उससे कंटेंट निकलवाया कि यार भैया लाओ यार, तो थोड़े थोड़े करके ऐसे डालते थे, तो वो चलता रहा। ये चैनल मोनेटाइज हुआ था 2018 में, आई थिंक 17 के एंड में हो गया था, है ना। और मतलब पहले तो हमने सीरियसली लिया ही नहीं इसको। हाँ, मेरे दिमाग में था कि ये होता है बस करना है ना। फिर एकदम से ये भी बंद ऐसा करके चलता रहा। और 2018 मतलब 17 तक जो है मैं भयंकर पीछे पड़ गया कि अब तो बस ये इसको ना सक्सेस करना है। तो इस पर भयंकर वाली मेहनत करी। गर्मियों से ही गर्मियों का समय था, 17 का एंड हुआ, 18 का जो है लग गई थी। और 2018 में इसके मोनेटाइज होने के पहले फरवरी के एंड में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं लगभग 15 फीट की हाइट से छत से गिर गया, जिसमें मेरे को स्पाइनल इंजरी हुई, L1 T11 12, 3 बोन्स टूटी मेरी स्पाइन की। और मैं 1.5 वर्ष के लिए पैरालाइज हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, घर पे बेड रेस्ट पे रहा, 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। मेरी 2 सर्जरी हुई, जिसमें स्पाइन में मैं आपको एक फ़ोटो दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखाना है। तो उसमें आप देखोगे कि
ऐसी रॉड लगी है मेरी रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ, है ना, पूरी रीढ़ की हड्डी को कवर किया, वो आज भी मेरे अंदर है। लेकिन यही जो चैनल्स हैं ना, इन्होंने ही मेरे को रिकवर किया है। मैं पूरा योगदान इनको ही दूंगा और खेती को दूंगा, क्योंकि अगर मैं परमानेंट बेड पे पड़ा रहता ना तो कभी रिकवर नहीं कर पाता। खेतों पे गया, घुमा फिरा, बहुत सारी वॉकिंग होती थी, ऐसे करके अपने को बहुत रिकवरी मिली मेरे को, बहुत ज़्यादा। आप देखोगे ये एक सर्जरी हुई थी, पहले ये हुई थी, फिर उसके बाद स्पाइन की हुई थी, इसमें 1.5 महीना लगा था। उसके बाद फिर ये चैनल ग्रोथ करे। हाँ, ये बात मैं बताने भूल गया। मैं हॉस्पिटल में था, एक साथ 2 खुशखबरी आई। सर्जरी पहले तो आईसीयू में रखा सर्जरी के तुरंत बाद, और फिर जनरल वार्ड में उन्होंने किया। देन हमें बताया कि भाई आपको कल डिस्चार्ज कर रहे हैं, और फिर शाम को ही मेरे पास मेल आ गया कि ये भी मोनेटाइज हो गया, ये भी हो गया दोनों मोनेटाइज, एक साथ 3 खुशखबरी के डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप स्वस्थ हो, अब घर पे आराम करो, कुछ एक्सरसाइज बताई उन्होंने, ये करो, और इसके साथ साथ ये मोनेटाइज हो गया। मतलब काफी स्ट्रगल रहा, भयंकर रहा। मतलब ये अच्छा, ये एक्सीडेंट की भी एक दीवानगी है, इसके बीच में भी एक कहानी है। हमारा एक और चैनल था उस समय पे, एक और क्रेज था, है ना, एक चैनल और बनाया था मैंने, उसमें मेरी पत्नी ने भी काफी सहयोग दिया था। फिर वो चैनल बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो वीडियो सारे डिलीट कर दिए मैंने। उस चैनल का नाम था माई फूड फैक्ट्री। वो कुकिंग की हम वीडियोस बनाते थे। हाँ, जैसे आजकल चल रहे हैं बहुत सारे। हाँ, आजकल नहीं, पहले बहुत चलता था, आजकल तो कम हो गया, डाउन हो गया है, बहुत कम हो गया है। हाँ, पहले तो मतलब बहुत भयंकर देखते थे। मतलब अपनी फील्ड हो गई या टेक फील्ड सबसे ज्यादा थी, दूसरे नंबर पे कुकिंग वाली थी। हाँ, टेक फील्ड के वीडियो बहुत चलते थे। हाँ, मोबाइल के जैसे है ना, ये भयंकर चलते थे। मतलब एक मैं जानता हूँ 1-2 चैनल्स को, वो तो मतलब इस तरह का वो टेस्ट करते थे, फोन लिया उसको तोड़ते थे थोड़े से, पानी में डुबाते थे, क्या क्या करते थे, भयंकर व्यू आते थे, कुछ नहीं बोलते थे, और है ना, इस तरह के वीडियोस थे। तो और दूसरे नंबर पे थी ये कुकिंग वाली। हाँ, तो निशा मधुलिका नाम सुना होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े चैनल थे। तो उसी बीच में एक हमने चैनल बनाया माई फूड फैक्ट्री, इसमें कुकिंग की वीडियोस बनाते थे। और हम बस ये था कि उस समय जो कुकिंग की जो वायरल वीडियोस होती थी ना, वो होती थी नॉन वेज फूड की, और हम शाकाहारी परिवार से। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा वो हो गया कि कब तक पनीर खिलाओगे आप, है ना कभी तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा करने में ये कहानी जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी कहानी अब सामने आ रही है। कि हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ पे जो मतलब बच्चों के मुंडन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें वो चढ़ते हैं। तो उसमें बकरा चढ़ा था, तो वहाँ पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया, बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा कि अगर ये अलाउ करें। तो फोन लगाया भाई को कि ऐसा ऐसा यार बन तो रहा ही है, तुम खिलाने के लिए भी बुला रहे हो, खाएंगे भले ही नहीं, लेकिन आप बुलाओ हमको शूट कर लेने दो। तो बड़ी मुश्किल से वो माने, सुबह से लेके दोपहर तक, और फिर जाके उन्होंने बुलाया। तो फिर अब कैमरा लेके वहाँ पहुँचे, कैमरा मेरी स्कूटी में था। अब हर जगह शूट के पहले एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना भाई, कि ये एरिया है, ऐसा करना पड़ता है। हाँ। तो अब मैं उसकी जांच कर रहा था, शूट नहीं कर रहा था, जांच कर रहा था कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि रिश्तेदार भी आए हुए थे, देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो ऐसे शूट हो जाए कि शूट भी हो जाए और किसी को पता भी ना लगे। तो वो जांच करते वक्त ही मैं इतनी ऊंचाई से एक दीवार के, नहीं बनी थी वो, अलग रिसेंट, वहां गिरे थे? वहां गिरा था, अपने घर पे भी नहीं। ओहो। तो वो दीवार जो है कल ही बनी थी, और आज जो है उससे मैं टकरा गया। उसमें बीम कॉलम भी नहीं भरे थे, मजबूत नहीं थी, और जरा सा मैं ऐसे जैसे कुर्सी पे नहीं टिक जाती, टिका, वो दीवार मुझे लेकर गिर गई। मैं गिरा, और नीचे भी पत्थर पड़े थे, तो वो नीचे गिरने से स्पाइन टूट गई, और फिर वो दीवार मेरे ऊपर गिरी तो ये पैर टूट गया। ये हुआ कहानी, ये कहानी थी गिरने की, है ना। तो उसके बाद फिर उस चैनल को पूरा डिलीट कर दिया, खत्म ही कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये करते ही है, कुछ आने वाले बोले बंद करो इसको, सब बंद कर दिया, है ना। फिर उसके बाद इन चीजों में, हाँ नहीं, इसमें तो अपन पहले से आ गए थे। ये इसमें पहले से काम कर रहे थे, अच्छी वीडियो भी बना रहे थे, फिर इसी में कंटिन्यू काम चालू किया। मतलब एक साथ हम ये 3 चैनलों को लेके चल रहे थे। उसको भी साइड बाय साइड लेके चले थे, प्लान्स भी थे कि अच्छा लेके जाएंगे, बट उसको वहीं खत्म करके सिर्फ इन पे ही काम किया। फिर मैं करीब 1.5-2 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा, देन वापस आया। तब तक तो इन पे सब पे काम बंद था, कुछ नहीं किया किसी ने भी, सब मेरी सेवा में लग गए थे, पूरा परिवार। और फिर विनोद भाई जॉब कब छोड़ी? देखो, जॉब तो उसी दिन छूट गई थी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। असल में तो है ना, लेकिन फिर भी कंपनी ने मेरे को फिर से कहा कि मैं चलने फिरने की हालत में नहीं था। जब 1 साल बाद दोबारा हुआ कि उन्होंने फिर से ऑफ़र करा कि आप आ जाओ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कि मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जो भी है। फिर उसके मतलब वहीं से हो गया था। मुझे इस बात में बताऊँ ना तिवारी जी, वो जो पल था ना उस एक्सीडेंट ने, ऐसा लगा तो ये उस समय नहीं थे। हाँ सही बात, ऐसा लगा कि यार
वो बहुत बड़ी जॉब थी मेरे लिए। ऐसा लगा कि यार बेरोजगार हो गया तो। बिल्कुल। हाँ, आप एक बार सोच के देखो कि जब आदमी बेरोजगार होता है ना और उसके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, हाँ कैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब मेरी आंखें भर आई थी, दिल बैठ गया था, ऐसा हो गया था। बिल्कुल सही बोल है ना। और 1 महीने फिर हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज हुए। ये बातें एक्सीडेंट के तुरंत बाद मैं सब फील कर रहा था, और मतलब हॉस्पिटल में वो 1.5 महीना, है ना। वो अब मैं तो हिल डुल भी नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा हूँ। मैंने सिर्फ वार्ड की छत देख देख के निकाला है। सोचो हाँ। समय कितना क्रिटिकल होगा। हाँ, मतलब ये था कि आप अपने आखिरी क्षण गिन रहे हो बिस्तर पे पड़े पड़े। गारंटी नहीं है ना, मेरे को डॉक्टर ने बताया, पता है न्यूरो सर्जरी विभाग जो होता है ना, वो उस विभाग ने मेरा ऑपरेशन किया है। आप जाओगे ना न्यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जन होता है, एक न्यूरो फिजिशियन होता है। न्यूरो फिजिशियन आपको कोई अगर ऐसे कोई नॉर्मली कोई स्लिप डिस्क टाइप की प्रॉब्लम होगी तो दवाई दे के ठीक करता है ना, मानसिक रोग और ये स्पाइन, ये न्यूरो विभाग देखता है। और न्यूरो सर्जरी विभाग आपको सिर्फ सर्जरी करके ठीक करता है। तो वो जो डॉक्टर थे वो एमपी के नंबर 1 डॉक्टरों में से थे, है ना। उनका जो है, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। तो उन्होंने मुझे बताया, उनकी टीम ने मुझे बताया कि ये जो है ना 1000 अगर केसेस हुए हैं ना, उसमें से एक व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो कि बच जाता है और वो सर्वाइव कर लेता है। कि तुम उन 1000 में से एक हो। सोचो 999 ऑपरेशन करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, 4-6 महीने पता नहीं कितना जिएंगे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते। साल 2 साल अगर कर भी लेते हैं ना तो वो अपने पैरों पर नहीं चल पाते, वो व्हील चेयर पर होते हैं या वॉकर के सहारे चलते हैं। और मैं, आप देख रहे हो, मैं कार चला रहा हूँ, ट्रैक्टर चला रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कर रहे देश विदेश में भी घूम हो, रहा हूँ। सब कर रहे हो आप। जब ऐसा तक लगता ही मैंने- नहीं ना। जब तक मैंने ये बात नहीं बताई थी मेरे वीडियोस देख के, आप में से एक भी बंदा जो मुझसे पहले से नहीं जुड़ा है, हाँ आप बता नहीं सकते हो कि मेरे को ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हुई है। पहली बार। इवन आप भी शॉक हो गए होगे। हाँ मैं बिल्कुल शौक हूँ कि इतनी बड़ी बात आपने बताई। 1000 लोगों में से एक बंदा निकल के आता है जो कि मेरे जैसा होता है। बहुत भाग्यशाली था। और अगर मैं भाग्यशाली तो हमारे किसान भाइयों को बोलूँगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनको इतनी अच्छी जानकारी कहाँ से मिलती है। बिल्कुल। पर प्रभु ने कुछ ना कुछ पहले से लिख देते हैं, लेकिन तय कर हम देते हैं। अपना मुद्दा छोड़ के बहुत मेरी कहानी तो घुस गए। नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो विनोद भाई अब अपन आते हैं आज के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी किसान भाइयों को जो सरकार ने जीएसटी में छूट दी है, किस तरीके से देख रहे हो आप? देखो, मैं 2 तरह से देखता हूँ। हाँ। अगर मैं किसान हूँ, एक हाँ। किसान इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ। है ना आपको। और अभी जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैक्टर लेने का तो जल्दी कर लो, ले लो, है ना। और अब मैं कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप सिर्फ किसान और ऐसे बैकग्राउंड से देखते हैं ना तो ये बहुत अच्छा कदम है ना। लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि मैंने MBA किया हुआ है ना, और मैं ये अकाउंटिंग और इस सब के बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ हूँ, फार्मेसी के बैकग्राउंड से भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें ना तो ये कुछ भी फ़ायदा नहीं है इससे। क्या होगा अब मैं आपको दिखाऊं। अभी फ़ायदा उठा लो आप, महीने 2 महीने में, 6 महीने में, उसके बाद नहीं होगा। आपने GST कम किया है, ठीक है ना। वहीं क्या होता है कि GST लाई इसीलिए थे कि भाई एक व्यक्ति, जैसे मैंने कोई बिल काट के दिया, आपको दिया, 12% टैक्स लगा के दिया आपको, है ना। कोई 100 रुपये की चीज़ है, 12% टैक्स लगा, 112 रुपये की हो गई, ठीक है। आपको बिल बना के दिया, आपने अपने GST पोर्टल पे उसको रजिस्टर्ड किया, तो वो 12 रुपये का टैक्स का इनपुट आपको मिल गया, है ना। वो चीज़ 100 रुपये की है। अब आप उसको जब 150 में बेचोगे तो आपका 6 रुपये और उस पर टैक्स, मतलब 50 रुपये पे आपका 6 रुपये टैक्स और बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो वो 118-19 रुपये के आसपास, 100 रुपये में बेचा, उस पर 12% GST लगा तो 112 का पड़ा वो, ठीक है। आपको 12 रुपये की इनपुट मिल गई, मतलब आपके पास आपके GST पोर्टल में 12 रुपये आ गए। अब आप जब उसको, माना कि आपकी जो कॉस्ट, मतलब मेरी जो कॉस्टिंग थी मैंने दे दी, अब आप उसको 150 में बेचने वाले हो, 150 रुपये MRP है, तो आप 150 रुपये पे उस पर 12% टैक्स लगाओगे। तो ऐसे कर, स्टील खरीदूंगा, जैक्स खरीदूंगा, वेल्डिंग का सामान खरीदूंगा, तो उन पे GST तो मैंने भी दिया होगा, तो इनपुट मुझे भी मिला होगा। अब मुझे नहीं मिला तो मैं उस पर वो जो है फिर कॉस्ट बढ़ाऊंगा, है ना। कि अब मेरे को फ्री में तो देनी नहीं ना गवर्नमेंट, मैं उस पर कॉस्ट बढ़ाऊंगा। तो वो आपको देखने में लगेगा यार 12 से 7 हो गया है, लेकिन वो इनडायरेक्टली पैसा आपके किस पे, कस्टमर पे भारी पड़ने वाला है, किसानों पे भारी पड़ने वाला है। तो
ये देखने में जो है झाड़ू भिगो के मारा गया है मेरे साथ है ना, ऐसा करके कुछ हुआ है अभी। लेकिन क्या है कि जो प्रोडक्ट बन के रेडी खड़े हुए हैं शोरूम में, उनको खरीद लो। हाँ, वो खरीद लो, जल्दी खरीद लो, जल्दी खरीद लो, आप फायदे में रहोगे। लेकिन बाद में अब जब ये नया प्रोडक्शन चालू हो जाए, प्रोडक्शन चालू होगा ना, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल गारंटीड बढ़ेगी। आप लिख के ले लो, आज आप मेरी बात नोटिस कर लो, और आप अब जो नई असेंबली लाइन से आएंगे ना प्रोडक्ट निकल के, आप देख लेंगे ना भयंकर रेट बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों ये बात आप भी ध्यान में रखिए, अगर खरीदना है तो जल्दी से खरीद लीजिए, मौके का फायदा उठा लो, ले लो, ले लो। अगर आपको कल लेना है तो आज ही ले लो, जो लेना है वो फटाफट ले लो। विनोद भाई ने आपको इतने डीपली समझा दिया, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि क्या है भैया। अभी जो प्रोडक्ट बन चुका है उस पर जीएसटी अभी कम हो गया है, ठीक है, बिल्कुल। अब जो इनपुट निर्माता को मिल चुका है, लेकिन अब जो इनपुट आने वाला है उसमें क्या है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर उतना ही का हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो घुमा फिरा के वही है, फिर वो कॉस्ट बढ़ के आएगा, जीएसटी उतना ही कम होगा। तो किसान भाइयों आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो फटाफट खरीद लो। विनोद भाई अब थोड़ा एक और मुद्दे पे आते हैं। आजकल के युवा, हम बात करते हैं कि किसान का बेटा खेती करेगा कि नहीं करेगा। आजकल किसान का बेटा क्या करना चाह रहा है, भगवान जाने क्या करना चाह रहा है। और मैं आपको बताऊं, मेरा यूट्यूब पे इस फील्ड में, हाँ, है ना, कृषि में, जैसे कि मैं अपना ही दूं, मैं खुद से ही अपने आप से ही प्रोत्साहित हुआ था कि यार मैं जब सब कुछ खेती का सेटअप बनाया है तो हम इसी को बढ़िया से करें ना। ठीक है, हम जाने क्यों जॉब्स की तरफ भाग रहे हैं, और उससे बढ़िया तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो जब मैंने अपना खुद से खेती में उतरा और खुद खेती करता था, तो उस चीज़ को मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल आईने की तरह दिखाया। कुछ भी उसमें मिलावट नहीं, जरा सी भी कि प्रोपेगेंडा नहीं कि हो कुछ रहा है दिखा कुछ रहे हैं। एग्जैक्टली डिट्टो जो दिनचर्या होती थी सुबह से लेकर शाम तक की, वो मैं दिखाता था। एक वीडियो में नहीं कम पड़ती थी तो अगले वीडियो में, मतलब 2 भाग में दिखाता, लेकिन दिखाता पूरी था कि भाई आज सुबह हुई, शाम तक हमने क्या किया। और कोई फसल जैसे हमने शुरुआत करी, कोई सीज़न शुरू हुआ, तो उस फसल को खेत तैयार करने से लेके बिजाई, उसका रख रखाव, उसमें पानी, खाद, जो खर्चा होता है, लेबर कॉस्ट, ट्रैक्टर चला रहे हैं आप, डीजल कॉस्ट से लेके फसल काट के लेके आए, बेची, उसको कितना मुनाफा कमाया, कितना नुकसान किया, एक एक चीज़ में शुरू से लेके आखिरी तक आईने की तरह दिखाई है मैंने। और उसके साथ साथ मैंने हर एक वीडियो में प्रयास किया है उसको इस तरह से प्रस्तुत करूं कि हमारा जो युवा है, जो पहले से, मतलब उनके पास खानदानी ज़मीन है, उनके दादा परदादाओं की ज़मीन है अच्छी खासी, और उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली है, और उनके अंदर ये एटीट्यूड आ गया, अरे मैं खेती करूंगा क्या। उनको मैंने सही मार्गदर्शन दिया। मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट आए, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखें, उनमें कमेंट पढ़ें, सिर्फ कमेंट पढ़ें। और मेरे पास कई सारे मेल पड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया है कि भैया आपसे प्रोत्साहित होके मैंने मेरी जॉब छोड़ दी और मैं खेती कर रहा हूँ। देखो मैंने ये शिमला मिर्च करी, मैंने ये नए और मुझसे बढ़िया किया लोगों ने, बहुत बढ़िया किया। मुझे आज भी लिखते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन अभी जो आपने मुझसे प्रश्न किया ना, मैं निराश होता हूँ। आजकल के कुछ मतलब लालची किस्म के जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं, जिनको सिर्फ व्यूज से और फॉलोवर से मतलब है, ठीक है, वो आज के युवाओं को इतना ज़्यादा भटका रहे हैं ना। और मतलब जब इस तरह से उनसे जब सवाल पूछा जाता तो कहते हैं हम मतलब हम मोटिवेट कर रहे हैं। क्या मोटिवेट कर रहे हो तुम? मतलब टोटल आज के युवाओं को भटका के एक मतलब लफंगियाई में धक्का मार रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अपने आप में जब ये बात सोचता हूँ ना, बहुत दुखी होता हूँ। एक बात बताना चाहूँगा कि कोई नाम मैं लेना ही पसंद नहीं करता हूँ ऐसे लोगों का, मुझे कोई मतलब नहीं ऐसे टुच्चे लोगों से, मैं सीधा बोलना चाहूँगा। होंगे फॉलोवर, मैं समझ गया, है ना। जब मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो जिसमें मतलब थोड़ा सा अंदर से भी गला भर आता है कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल के 16 साल के स्टंट कर रहे हैं, ट्रैक्टर पलट रहा है, जान जा रही है, माँ बाप रो रहे हैं, ठीक है, और उन बच्चों की प्रेरणा ऐसे लोग बने हुए हैं। और ये
आकर बोलते हैं कैमरे पे, ऑन रिकॉर्ड बताते हैं कि मेरे घर वालों ने मना कर रखा है टोचन से, मेरे घर वालों ने स्टंट से, मेरी माँ ने कसम दे रखी है। तो इनको ये शर्म नहीं आती है कि इसको प्रमोट करते हैं कि दूसरों की माँ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि खुद तो सेफ जोन में है। मतलब ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये एक सेफ जोन की लाइन है, वो उस लाइन को पार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं मेरी जो हद है वहाँ तक है ना, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसको वैसा कर दूंगा, दुनिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 1। ये मतलब ऐसी बातें करना जिससे युवा जो है आकर्षित हों और उनके जैसा या उनसे भी हदें पार करके वहाँ तक करके दिखाएं। तो इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे मतलब ऐसे युवा जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं और अपनी जान दांव पे लगा के और मतलब स्टंट कर रहे हैं। बहुत मैंने कई सारे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टा पे मिल जाएंगे कि स्टंट कर रहे हैं और बस दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं ना, है ना। इसमें आपकी ट्रैक्टर का नुकसान भी हो रहा है, मतलब हर चीज़ का नुकसान हो रहा है, मतलब एक घर का सदस्य कम हो रहा है ना। उसने क्या ही दुनिया देखी है, उसको पूरा माइंड को मैनिपुलेट कर दिया, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है। ये नहीं कि पहले, अच्छा मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे पास मिलने आते हैं और लिखते थे कि हमें भी आपकी तरह यूट्यूबर बनना है। मैं पूछता था तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या पढ़ रहे हो, पहले इतनी तो कम से कम पढ़ाई कर लो। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता था कम से कम स्कूल कॉलेज तो करो, फिर तुम करो, मेरे पास आना, मैं खुद सिखाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, मैं थोड़ा सा बीच में मैं रोकना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे लगता होगा कि विनोद जी नहीं पढ़े लिखे हैं, तिवारी जी नहीं पढ़े लिखे हैं। जैसे इन्होंने बोला ये MBA है, भैया मैं बीटेक हूँ, ठीक है, मतलब मैं बीटेक पढ़ा हूँ तब हम जाकर इन चीज़ें आगे बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप लिया कैमरा चालू हो गए, है ना। और मतलब सबसे बड़ी मतलब समस्या की जड़ तो वही लगती है कि जब ये युवा हमारा भटक रहा है। भाई जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आपके दिमाग का विकास उतना होगा ही नहीं, आप अच्छे और बुरे का अंतर ही नहीं जज कर पाओगे कि हम समाज को क्या मैसेज देंगे। जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो ना, आपको स्कूल कॉलेज में किताब में ये चीज़ बताई जाती है, तो वो आपकी सामाजिक जीवन को भी मैनिपुलेट करती है कि भाई आपको समाज में कैसा अपने आप को दर्शाना है। अगर आप अच्छे इंसान बन के निकलोगे तो आप अच्छा ही करोगे। आपको जब आपने पढ़ाई नहीं है, आप तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जो लोग देख रहे हो ना और जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, आप एक बार उनसे पूछो भाई तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है। हाँ, 8वीं 10वीं से ज़्यादा कोई मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल, 12वीं तक भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हद से हद 10वीं तक बंदा मिलेगा। तो विनोद भाई कहीं जैसे लगता नहीं लोगों को नीसू देसवाल की जैसे मौत हुई है, उससे लोगों को सीखना चाहिए। मैं बताऊँ ना, लोगों ने तो भगवान सा बना दिया उसको, मूर्तियाँ बना के लगा रहे हैं। मैं जब वो बंदा था, मैं अच्छा ये बताऊं कि वो बंदा मेहनती बहुत था। सबसे पहले तो वो तारीफ के लायक था। मैं उस बंदे को तब से जानता हूँ जब उसके भी मतलब वीडियोस आते थे, है ना। जब हमने ये चैनल शुरू किया था ना, वो उसी समय का है वो भी। वो पहले क्या करता था कि उसकी भी कुछ खास खेती वेती तो थी नहीं, तो वो गाड़ी उठाई और जहाँ पे पंजाब में पहले अच्छा मुद्दा चढ़ा है ना, मुझे एक बात याद आ गई है। पंजाब में उस समय इस तरह के जो हो रहे हैं ना, ये पंजाब में हुआ करते थे। तो वो कैमरा उठाया और चले गए टोचन मुकाबले में, वीडियो रिकॉर्ड किया, डालते ऐसे करके वो डालता था। फिर धीरे से वो खुद का एक ट्रैक्टर लिया और फिर वो खुद करने लगे और वो स्टंट सीख गया वो ऐसे करके, और उन्हीं स्टंटों ने उसको ले डूबा हुआ एक दिन। मैं ये बात हम आपस में दोनों भाई चर्चा करते थे कि ये एक तो गलत मैसेज दे रहा है ना, और ये ठीक है मैसेज अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ना एक दिन ये है कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा है और ये कुछ ना कुछ हादसे का शिकार हो। और उसने खुद भी कई सारे वीडियोस में बोला है कि मैं बचा हूँ बार बार और मुझे डर लगने लगा है, उसके बाद भी वो करता था और उसका परिणाम आपके सामने है। अब मैं छोटी सी बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीसी हमारे ऑन है, यहाँ पे आप गूगल पे सिंपली लिखो कि पंजाब में, ये हमने पहले सर्च कर रखा था। ये देखो, अब आप इसको पढ़ के सुना दो जरा। तो पंजाब गवर्नमेंट लीड बाय चीफ मिनिस्टर भगवंत मान बैन ट्रैक्टर स्टंट, इसको हिंदी में करो, थोड़ा किसान भाई समझ जाएगा। हम इसको हिंदी में करते हैं। हिंदी में ये आप पूरा हिंदी में पढ़ के सुना दो। ये जो चीज़ें मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दूं, जो चीज़ें आज हमारे राज्य में, हम मध्य प्रदेश से हैं, जो चीज़ें हम मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और लगे हुए और जो भी राज्य हैं जहाँ पे आज ऐसी फैल रही ना आग की तरह। बुरी चीज़ यार बहुत जल्दी फैलती है, पता है। अच्छी चीज़ को हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम अच्छा नॉलेज आगे बढ़ते, उसको ना जाने में बहुत तकलीफ होती है। बुरी चीज़ आप डालोगे ना तो आग की तरह फैल जाती है। ये वही है, ये
बुराइयां ही हैं जो फैल रही हैं। पढ़ के मैं सुनाता हूँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे विनोद भाई खेती की जानकारी देते हैं तो बहुत, आज युवाओं से पूछ लो जीरो के बराबर नॉलेज। मैं ट्रैक्टरों की जानकारी देता हूँ कि टॉर्क क्या होता है, बैकअप टॉर्क क्या होता है, आप किसी से पूछ लो उनको मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं उनको, मालूम क्या करना है, वो जानना ही नहीं चाहते हैं। वो युवा नहीं सीख रहा है, हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं उनके पापा मम्मी सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, लेकिन वो क्या उनका भी वो काबू कर नहीं पा रहे हैं, वो इस लेवल पे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा हो गए हैं लोग चक्कर में कि एक बोलते ना जुनून चढ़ गया है। हाँ। अगर उनको बोलो आप स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि टोचन विदिशा में होने वाली है तो इंदौर तो से विदिशा जाएंगे। अरे खाना भी नहीं खाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे। अब जरा आप ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ दोस्तों आप ध्यान से सुनो। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 30 अक्टूबर 2023 को ट्रैक्टर स्टंट और ट्रैक्टर टोचन, ट्रैक्टर जो रस्सी कसी जो आप जानते हो, सहित खतरनाक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 28 अक्टूबर 2023 को एक ग्रामीण खेल आयोजन के दौरान ट्रैक्टर से कुचलकर एक स्टंट कलाकार की मौत के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के स्वरूप लगा। समझ रहे हो? मतलब सिंपल इसको इंग्लिश में अगर आप करेंगे फिर से, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो है 30 अक्टूबर 2023 को ये बैन वाज डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू डेथ ऑफ द स्टंट परफॉर्मर क्रश्ड हो गया, crushed by a tractor during a rural sport event on a October 28, मतलब 28 अक्टूबर को ट्रैक्टर से खुद ही कुचल के वो मर गया। इसीलिए पंजाब सरकार ने बैन लगा दिया। उसके बाद से आप देखेंगे एक भी मुकाबले नहीं होते, और यहाँ पे कुछ लोग, लालची लोग, इस चीज़ को व्यापार बना रखा है उन्होंने, और टूर्नामेंट करा रहे हैं, एंट्री फीस ले रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं वो तो, और कुछ नहीं, उनके वीडियोस भी बन रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, और लोग जो है शौक से जा रहे हैं। अभी भी ऐसा हुआ था कि ऐसा एक भी इवेंट तिवारी जी सक्सेसफुल नहीं है। आप सक्सेसफुल हो या ना हो वो मतलब नहीं है, ऐसा आप बता दो जिसमें दुर्घटनाएं ना हो। ये दुर्घटनाएं तो होती हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, हो रहे ना, है ना, ये उनमें अलग मतलब भगदड़ मचती है, कुचला जाते हैं लोग, वो तो। अच्छा विनोद भाई, क्या इसमें ट्रैक्टर कंपनियों को कुछ नहीं कदम उठाने चाहिए? मेरे हिसाब से तो ट्रैक्टर कंपनियां बेसिकली मतलब इस विषय पे तो कदम उठाती हैं जब आप किसी भी ट्रैक्टर शोरूम में जाते हैं, या फिर इंजीनियर जो डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी का, और जो सेल्स वाला होता है, वो आपको स्पष्ट, आप जब भी किसी से बात करोगे ना कि ये चीज़ें हैं, अगर समझदार व्यक्ति होगा ना वो सबसे पहले यही कहेगा कि ये खेती के लिए बनाई गई मशीन है, आप खेत में जोर आजमाओ, आपके खेत जो है बंजर हैं, जैसी भी है, कठोर मिट्टी है, आप इसमें ताकत लगाओ। हमारा ट्रैक्टर अगर इसके लिए कैपेबल ना हो तब कहना। और इंजीनियर्स भी कहते हैं कि भाई हमने ये ट्रैक्टर बनाया है, ये खेलने के लिए नहीं बनाया, इसको खेती करने के लिए, तो वो ना करके लोग क्या कर रहे हैं भाई, हर एक कंपनी ने आप देखो गियर बॉक्स, इंजन और जो हाइड्रोलिक्स है, वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया है कि इस मशीन से, माना कोई 50 HP की मशीन है जिसमें गियरबॉक्स 50 HP के हिसाब से दिया है, उसका हाइड्रोलिक भी उसी हिसाब से दिया है, उसका स्ट्रक्चर पूरा उसी हिसाब से दिया हुआ है 50 HP के हिसाब से। आप उससे आप खेती करोगे, सालों साल चलाओ, 20 साल 25 साल कुछ नहीं कहेगा। अब आप उसमें क्या करो कि 50 हॉर्स पावर तक अपन क्या देखते हैं कि 14/9/28 के टायर दिए जाते हैं, आगे 750, कुछ में 6/16 के भी देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब वहाँ पे आप क्या करो, 50 HP में आप ये बड़ा टायर लगा दो, तो क्या वो गियर्स लोड ले पाएंगे? नहीं, है ना। अब आप देखो कि ज़मीन पे कितने सारा एरिया वो लेके चल रहा है, वो ट्रैक्टर पे तो इंजन ही लोड नहीं लेगा। अब क्या कर रहे हैं आजकल, जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, उसमें टर्बो लगा देंगे। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम है ये, है पंजाबी इस नाम पे पैसा लूट रहे हैं। वो तो बिजनेस बन गया, बिजनेस बन गया ना उनका, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, और इसका शिकार होते हैं सबसे सीधे साधे व्यक्ति। और आज का जो बहका हुआ युवा जो पहली बार टोचन में जा रहा है, वो तो 50 HP का ट्रैक्टर लेके जा रहा है, लेकिन जो उनके आका लोग हो गए हैं वो 61, 62, 65, 68, पता नहीं कौन कौन सी टर्बो लगा के बैठे। टर्बो तो ठीक है, उसके साथ साथ ये पंप में छेड़छाड़ करके वो इंजन की पावर को इतना उस लेवल तक पहुंच, देखो उनको खेती तो करना नहीं उस ट्रैक्टर से, नहीं करना, वो पैसा ऐसे ही कमाते हैं। हाँ, उनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां पे ले, अच्छा आपने देखा होगा जो टोचन वाले ट्रैक्टर होते हैं ना, उनको वो कभी चला के नहीं ले जाते,
पोन को एक ट्राले में रख के ले जाते हैं। वो मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, वही है ना कि भाई उनके गांव से जहाँ पे भी ये मुकाबला हो रहा है वहां तक की दूरी मान लो 50 किलोमीटर है। ठीक है। आपका सादा ट्रैक्टर वही 40-50 का जो अपन खेती के लिए उपयोग करते हैं HP का ट्रैक्टर, उससे आप चला के ले जाओगे तो माना कि 5,000 की डीजल में पहुंचेगा। ठीक है। उस ट्रैक्टर को जिससे टोचन करने ले जाओगे ना वो 50,000 का डीजल पी जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को, इसलिए वो चला के नहीं ले जा रहे हैं, या फिर तब चलाएंगे जब वीडियो शूट करना है। तो उसमें वो ट्राले पर रख के ले जाएंगे, वहां उतारेंगे और उतनी देर के लिए चलाएंगे, लिमिटेड डीजल खर्च करेंगे और पैसा बनाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती और कर रहे हैं लोग। अच्छा, मैंने यहाँ तक देखा है कुछ मूर्ख लोग, फिर बोलूंगा मैं, सीधा बोलूंगा कैमरे में, मूर्ख लोग डंपर से ट्रैक्टर खिंचवा रहे हैं यार। ये क्या है भैया? क्या डंपर एक ट्रैक्टर को नहीं खींच सकता है? और उसमें भी डंपर हार रहा है। आपने एक बार फिर एक चिंगारी छोड़ दी है। मैं आपके सामने आप ताकत उजागर करता हूँ कि दोस्तों आप समझो कि 3 सिलेंडर, ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की। एक 3 सिलेंडर का इंजन जिसमें 50 HP की ताकत दी है और जिसमें लिमिटेड 212 से लेके 240-50 Nm के टॉर्क आते हैं। ठीक है ना, इतना ही होता है। 200 मान लो, 200 मान लो, राउंड ऑफ में मान लेते हैं। 200 Nm के टॉर्क के आसपास इनमें टॉर्क होता है। और क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें अलग अलग कंपनियों के 2500 से लेके 3500 तक, 3000 मानो आप, 3000 3200 मान लो, 3555 HP तक होगा। 50 में 3000, मतलब 2500 से 3000 क्यूबिक कैपेसिटी होती है मान लो। अब आप बात कर लो डंपर, आप कोई भी डंपर ले लो, 6 सिलेंडर से छोटा इंजन नहीं होता कमिंस का। मेरे पास 5 हैं, है ना, 280 हॉर्स पावर का इंजन होता है उनमें। आप सोच के देखो कि, और उनमें जो है पता है कितना माल हमारे पास, जो RC में आप पासिंग देखोगे ना 38 टन की पासिंग है, 38 टन की RTO ने पासिंग दी है। और जब हम बॉडी बढ़ा के, ये मैं वीडियो पे बोल दे रहा हूँ, बॉडी हर कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हमें माल ज़्यादा ले जाना है, हम उसकी बॉडी बढ़वा देते हैं, हम उसमें 150 टन तक माल ले जाते हैं, 150 टन, समझ रहे हो? तो जब वो डंपर 150 टन खींच के ले जा रहा है, तुम्हारा 18 क्विंटल का ट्रैक्टर ना खींच पाएगा। मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या है? युवा भटकाना ही तो है। हाँ, ये क्या है, क्या होता है डंपर में, आप समझो कि ट्रैक्टर के टायरों का और डंपर के टायरों का बनावट समझो, वो लिमिटेड, वो सड़क के ऊपर ग्रिप बना के, अगर कच्चे में भी है ना वो वजन, उसके ऊपर वजन होना चाहिए। वो ऐसे ना, आप जितने भी घोड़ा घोड़ी आप लगा रहे हो ना, ये इनकी औकात दिला देगा। एक बार उसमें आप थोड़ा माल भर दो उसमें डंपर में, और जितने घोड़ा घोड़ी लगाने हैं ना, जितने सुल्तान लगाने हैं ना, सबको पानी पिला देगा। अब खाली डंपर में क्या होता है कि जो मेन वजन है वो उसकी चेसी में हो गया, उसके इंजन में हो गया, ठीक है, बाकी बॉडी में इतना वजन नहीं होता है। आप वो इजीली स्लिप, अब देखो, आपको अगर डंपर को हराना भी है ना, उसको बोलो कि तू फुल एक्सीलेटर दे, वो टायर स्लिप मारेगा। और आप इसको कम RPM पे खींच लो, बस, है ना। आपके ट्रैक्टर के टायर स्लो घूम रहे हैं ताकत के साथ, उसके टायर वहां पे स्लिप मारने लगे, आप ले जाओगे, खींच लोगे, क्योंकि बीच में जमीन के और टायरों के बीच में रिडक्शन हो रहा है ना। टायर और इसके बीच में जो भी रेती वगैरह है वो वहां पे स्लिप काट रही है। तो भैया पढ़े लिखे हो तो ये रिडक्शन समझे ना, है ना। अब वहां पे फोर्स तो काम कर ही नहीं रहा है। अब आपको अगर उसकी असली ताकत देखनी है, डंपर को भरो, रेत भरो, उसमें गिट्टी भरो, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ आप लगा लो 10-20 जितने लगाने हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, रिसेंटली मेरे चैनल पे आप देख लोगे, यही खुला हुआ है, ये वाली वीडियो, आप ये वीडियो देखोगे, ये वीडियो देखोगे, ये 3630 है, स्पेशल एडिशन। ये वीडियो आप देखना, ये ट्रेलर है, इसमें कुछ भी वजन नहीं है, खाली इसमें हम पोकलेन रख के ले जाते हैं। ये 310 हॉर्स पावर का डंपर है ना, इसमें इंजन है, ठीक है, ये LP गाड़ी है और ये खाली है इस वक्त, कुछ वजन नहीं है इसमें, बॉडी तक नहीं है इसमें। ये टर्बो के साथ ये ट्रैक्टर 55 ये स्पेशल एडिशन, ये इसको हिला नहीं पाया था, सोचो। और इसमें डंपर खुद भी ताकत लगा रहा है ना, ये ट्रक खुद भी लगा रहा है कि मैं निकल जाऊंगा। हल्के से वो टेक लग रही थी, है ना, एक मामूली सी टेक लग रही थी डंपर के अगले टायर में, इसके ट्रक के अगले टायर में, और उसके पिछले वो टायर स्लिप मार रहे थे। ये ताकत लगा रहा है कि मैं इसको निकाल दूँ, हिला तक नहीं पाया। और मैं आपको दोस्तों बताऊँ ना, टोचन की कहानी, हमने जो वीडियो मेरे चैनल पे जो डाली है ना,
जैसे कि सिनेमेटोग्राफी होती है, आप फिल्में देखते हैं, है ना, बाहुबली देखिए आपने, बड़ी बड़ी ट्रेन्स के होते हैं, इतने युद्ध होते हैं, क्या वो असल में होते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं, एक्टर्स होते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना, पहाड़ से जंप लगा दी, वो सब VFX होता है, ग्राफिक्स होते हैं। ठीक उसी तकनीक पे मेरे जो आप वीडियोस में देखोगे, हम जो टोचन करते हैं, हम वो परफॉर्म करवाते हैं, हम वो एक्टिंग करवाते हैं। मेरे पास जो जितने भी देखोगे ना, कि हमारे पास प्रॉपर एक सेटअप होता है एक्टिंग का, कि भाई ये 2 ट्रैक्टर खड़े हैं, पहले ड्राइवर को समझा दिया तूने इधर से गियर लगाना है, और ये जो गियर लगा रहा है ना, इसके RPM अलग होंगे, इसके अलग होंगे, मैं बोलूँ कुछ भी, असल में वैसा नहीं होता है भाई। तो ये नीचे हमने लाइन बना रखी है, इस लाइन तक तुझे लेके जाना है, उसके बाद तुझे रुक जाना है, ठीक है ना। और दूर से टीम जो है नज़र रखी है, सबके पास वॉकी टॉकी हैं, आप या फ़ोन में हेडफोन में चालू है उनके पास, वो सूचना दे रहा है कि कुछ भी इतना सब इधर से उधर होगा, तुरंत वहाँ पे कट बोल देंगे और रोक देंगे हम शूटिंग। वो केवल एक शूट है, मतलब दिखाने के लिए प्रॉपर शूट होता है, लाइन के उधर जाना नहीं है, वहां रुक गए, तुमको क्लच दबा लेनी है, फिर वहां लाइन पहुंचा, दूसरा ट्रैक्टर वाला ताकत लगाएगा, वो अपनी लाइन तक लेके जाएगा। ऐसे हम परफॉर्म करते हैं और इस तरह से एडिट करते हैं उसको कि देखने वाले समझ भी नहीं पाएंगे कि ये असली टोचन चल रही है या फिर क्या बोलते हैं ये एक्ट है। और वहीं ठीक है, और ये चीज़ मैं वीडियो में बोलता भी हूँ कि भाई हम मनोरंजन के हिसाब से उसको दर्शाते हैं, लेकिन असल में जो लोग इस तरह के खतरनाक, ये लोग खतरनाक प्रमोट करते हैं ना, ये लोगों को बहका रहे हैं और ये खुला चैलेंज भी देते हैं, खुला चैलेंज देते हैं। शायद अभी ये वीडियो देख के उनके छपरी लोग शायद अपन को भी टारगेट करने लगेंगे, आएंगे। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैंने ना एक अच्छे कदम उठाए और लोगों को इन्फ्लुएंस किया है खेती की तरफ। बिल्कुल। इनसे कौन से किसान इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कौन से बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, खेती करने आ जाओ। बिगड़ रहे हैं लोग, इनसे बिगड़ रहे हैं बच्चे, और अपने बच्चे जान गंवा रहे हैं। बिल्कुल। और स्कूल कॉलेज बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, वो टोचन देख रहे हैं। आपका बच्चा किसान भाई और टोचन देख रहा है ना, आप भी थोड़ा नजर रखो, मैं तो बोलता हूँ हमेशा। बिल्कुल, इससे इन सब चीज़ों से दूर रखो, ये बहुत बेकार चीज़ें हैं। आप खेती की तरफ करो, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। अच्छा, मैं इसमें ही आना चाहूँगा, तो ये करके लोग बहकाते हैं, बिल्कुल, मतलब हमने ये पूरा इनका प्लान रहता होगा, है ना, कि हम दिखा दें कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, व्यूज लेके आओ। अभी तो मैंने देखा है, एक वीडियो मैंने देखा था कि एक हमारे मित्र हैं, अभी जब हम फार्म ट्रैक के प्रमोशन में गए तो राजू जी भी आए वहाँ पे, तो उनका सर क्या मैटर चल रहा है थोड़ा सा। यार देखो, वो भाई मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसमें उसकी गलती नहीं है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि हर एक किसान कोई एक मशीन ले रखी है उसने, एक ही ट्रैक्टर है आपके पास, तो वो उसको घर के सदस्य की तरह ट्रीट करता है किसान। उसको खेती करता है, वो उसको सजाता है और सब कुछ करता है ना, प्रेम करता है। अब कोई दूसरा बंदा उसकी बेइज्जती करेगा, उसके बारे में बुरा कहेगा, तो उसको बुरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? एग्जैक्टली वो उनके साथ भी हुआ कि किसी एक छपरी यूट्यूबर ने और उसको ऐसे परफॉर्म करके और उसको बता दिया कि ऐसे तो मैं 5 खींच दूंगा। अच्छा। हाँ, ऐसे 5, उसके पास न्यू हॉलैंड है स्पेशल एडिशन, यही वाला, कि उसने एक बार 1-2 खींच के बता दिए कि 5 आसानी से खींच दूंगा, जबकि असल में हॉलैंड के सामने किसी ट्रैक्टर की औकात है नहीं। अगर आप बराबरी का मुकाबला रखो ना, न्यू हॉलैंड जैसी मशीन नहीं है, जॉन डियर और न्यू हॉलैंड जैसी मशीनें है ही नहीं। अगर किसान भाइयों, ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, आप लंबे समय के लिए अगर कोई ट्रैक्टर प्लान करते हो ना, तो ये 2 मशीनों के अलावा कुछ तीसरी प्लान मत करना। तीसरे नंबर पे कोई नाम आएगा तो महिंद्रा आएगा, नंबर 1 पे जॉन डियर और न्यू हॉलैंड, देन महिंद्रा की तरफ जाना। छोटी मशीनों में अगर आप जाते हो ना, तो भी इनमें से ही कोई, तीनों में से कोई एक चुनो। महिंद्रा भी वर्ल्ड क्लास मशीन है, नो डाउट, लेकिन नंबर 1 पे बताओ ना, तो ये दोनों ही हैं। आप सिर्फ खेती कर रहे हो, अपने लिए यूज़ कर रहे हो, एक बार ले लो, टाइम पे सर्विस करो, 20-25 साल भूल जाओ, ऐसी मशीन है ये। तो वो बात कर रहे थे हम कि भाई लगाव रहता है, अपनी मशीन से प्रेम रहता है, और आप उस तरह से भी, अब वो खुद भी एक इन्फ्लुएंसर है, तो भाई उसको वो चीज़ बहुत बुरी लगी, आहत हुआ, तो वो वहाँ से उसने अपना चैलेंज दिया कि भाई दम है तो तुम आ जाओ, कर लेते हैं 2-2 हाथ। तो फिर कोई जवाब नहीं आया, तो वो पीछे पड़ गया। तो वो क्या, वो भी ट्रैक्टर का नाम है बहादुर गधेड़ी, ऐसे 5-6 गधे खींचे उसने। तो वो इनडायरेक्टली, अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? महिंद्रा का हो रहा है। मुझे यही तो मेरा प्रश्न है कि क्या कंपनियों को आपत्ति नहीं उठाना चाहिए?
बिल्कुल केस नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पे, केस करना चाहिए ऐसे लोगों पे। हाँ? और मतलब यहाँ तक कि कंपनियों को ना पता है, ये भी एक जो ट्रैक्टर बेचते समय एक फाइल साइन कराते हैं ना, तो उसमें एक गुप्त रूप से एक पेज ये भी होना चाहिए कि हमारे ट्रैक्टर में आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन करा तुरंत आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, है ना। खैर ऐसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, वो उसमें इतना खर्चा कर लेते हैं। और आप कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो वारंटी ज़ीरो हो जाएगी। देन उसके बाद अगर कुछ भी आप और एक्टिविटी करते हो तो हम आप पे क्लेम कर सकते हैं। लाइक आपने इंजन में चेंजेस करवाए या फिर कलर में चेंजेस करवाए या जो भी, क्योंकि हाँ मेरे को एक इससे याद आया कि हमने एक अटैचमेंट लगाया था 50-75 पे, जॉन डियर ने हमारी वीडियो टेक डाउन कर दी थी। सिर्फ अटैचमेंट उनके कलर से मैच करते हुए लगा दिया था, तो जॉन डियर ने कहा कि ये कलर हमारा पेटेंट है। तो जब ये कलर पे कर सकते हैं कार्रवाई, तो इन सब चीज़ों पे भी कर सकते हैं भाई। हमने थोड़ी ना इंजन में ट्रोल लगा दिया, आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि कंपनियों को यह लगता है कि शायद हमारी चीजें प्रमोट हो रही हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि हर प्रमोट के साथ डिमोट भी तो डिमोट भी हो रही है, डिमोट ज्यादा हो रही है। वही तो ये आप ये देखो कि अगर किसी मुकाबले में कोई भी ट्रैक्टर हारता हुआ दिखता है, तो अब जो मुकाबला देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे या फिर लाइव देख रहे हैं, तो उन लोगों की नज़र में तो वो बेकार साबित हो गया। क्या बेकार मशीन है तो बताओ, तो उसकी सेल डाउन हो गया। माना कि 50 लोग खड़े हैं, 50 में से एक तो ऐसा बंदा होगा जो प्लान कर रहा होगा यार मेरे को इस महीने ट्रैक्टर खरीदना है, और वो मान लो उसके दिमाग में वही होता, तो फिर वो वहाँ से वो एक ग्राहक कम हो गया कि नहीं हो गया? तो एमपी गवर्नमेंट को भी इस पे अभी पहले से कदम उठा देना चाहिए कि इंतजार करें कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद फिर हम बैन करें। गवर्नमेंट को सबसे पहले आगे आना चाहिए, इस तरह के मुकाबलों को बैन करना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माने के साथ साथ सज़ा का प्रावधान रखो। मैं तो कह रहा हूँ अंदर करो सालों को सबको, जितने ये टोचन मुकाबले हो रहे हैं ना, सबको लेके जाओ, इनकी जो भी समितियाँ हैं जो भी हैं करवाने वाले, सबको अंदर करो, क्योंकि ये टोटल युवाओं को बहका रहे हैं यार, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और बहुत बेकार चीज़ है ये। आप किसान भाइयों, जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे पास ना 9-10 ट्रैक्टर हैं और मैं 2-3 बेच भी चुका हूँ। आपने एक में भी मॉडिफिकेशन, मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत कहा, मुझसे बहुत कहा, तब जाके मैंने ROPS लगवाई, है ना, वो फाइबर हुड लगवाया। हाँ। और बहुत ज़्यादा कमेंट आए, इंसिस्ट किया, तब जाके मैंने एक में म्यूज़िक सिस्टम लगवा दिया। म्यूजिक सिस्टम का भी कोई कंट्रोवर्सी आपकी हुई थी यार, कितनी बातें उखाड़ोगे। अब वो याद आपने दिला दिया तो बात उखड़ गई। तो पहले मैं ये वाली बात पूरी कर दूं, फिर उसके बाद तो मतलब मेरी हाँ। ऑडियंस बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाती है, तो मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैं अपनी जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करता। बिल्कुल, है ना। बम्पर लगवाए थे मैंने, बम्पर भी ऑडियंस के कहने पे ही लगवाए, और ऑडियंस के कहने से ज़्यादा मैंने अपना दिमाग ये लगाया है कि 4 व्हील ट्रैक्टर में बम्पर ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप 4 व्हील का असली मज़ा लेना चाहते हो तो आपको फ्रंट में वेट डालना पड़ेगा। लेकिन मुझसे वो ज़्यादा डल गया, मैंने 350 कुंटल डाल दिया, उसको फिर मुझे कम करके 150 करना पड़ा, है ना। लेकिन वो मुझे खूबसूरत नहीं लगा, लोगों को लगता होगा, मुझे वो गंदा लगा तो मैंने निकाल के फेंक दिए, है ना। अब आते हैं आपकी दूसरी बात। हाँ, थोड़ा सा इस पे भी हो जाए। तो विनोद भाई, एक और प्रश्न है। आजकल आपने देखा होगा कि इवन हम लोग भी उसमें हैं शामिल, पर अपन ऐसा करते नहीं है। आजकल हमारे कृषि के चैनल बहुत सारे, अभी बीच में ऐसा समय आया कि डाउन भी गए, बट हमारे कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि अगर चैनल डाउन जाता है तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लगते हैं। हिंदुस्तान ट्रैक्टर पीला है, उसी को लाल कर देंगे, और टाटा ने लॉन्च कर दिया है ये ट्रैक्टर, है ना। मतलब पूरी भ्रमित जानकारी सस्ते व्यू के चक्कर में। बिल्कुल। क्या ये यूट्यूबर किसानों के हितैषी है कि ये धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल, टोटल की। और मैंने ये मुद्दा जो उठा दिया है, ये जब तक सरकार कोई कड़ा कानून नहीं लाएगी, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आज हम लोग खुल गए हैं, उठाऊंगा, यही उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें किसी से घंट फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सा बोलूंगा। और हमें केवल इतना सोचता हूं कि हमारे किसान के बेटे हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, उनकी एक की भी हमारी वजह से अगर हम बचा पाए तो हम सौभाग्यशाली समझेंगे अपने आप को कि हमारी मेहनत सफल हो गई। मेहनत सफल हो गई एक की भी। और एक व्यक्ति को भी अगर समझ में आ गया भैया कि ये फालतू की छपरीगिरी छोड़ के अच्छी भली किसानी करो, खेती करो, लोगों को
आप इसमें मदद करो कि आपको भैया कंटेंट बनाना भी है तो आप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अच्छा कंटेंट बनाओ। बिल्कुल बनाओ ना, हम तो चाह रहे हैं कि अच्छा यार समाज का निर्माण करो। हमने किसी ऐसे लोग थोड़ी बुराई की। हमारा देखो इंडियन फार्मर देख लो कितना अच्छा कंटेंट बना रहा है, हमारे रवि जी, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हैं जो इतनी शानदार जानकारी दे रहे हैं। हाँ। विनोद जी ने भी जो पहले जो प्रमोद स्लाइड है कितनी अच्छी जानकारी नहीं दी, तो लेकिन उसमें क्या क्या दिखाया आपको, एक भी मिस इन्फॉर्मेशन आप गलत एक्टिविटी जो है नहीं बता सकते आप। बढ़िया ट्रैक्टर धोना दिखा रहे हो कि साफ सफाई करो, ट्रैक्टर खेत पे लेके जाओ, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई। तो बस विनोद जी बिल्कुल धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी लंबी चर्चा हुई, अगली बार फिर करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार। जय जवान जय किसान।